हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऑडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में जो कि दोस्तों लेक्सिस ऑडियो एडिटर से भी बेस्ट ऑडियो एडिटर एप्लीकेशन है। लेक्सिस ऑडियो एडिटर दोस्तों हमारे वॉइस से नॉइज़ को रिमूव कर पाता है, लेकिन दोस्तों उतनी अच्छी तरीके से नॉइज़ को रिमूव नहीं कर पाता है। अगर आप लेक्सिस ऑडियो एडिटर को यूज़ किया हो तो दोस्तों आपको पता होगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से कह सकते हो दोस्तों लेक्सिस ऑडियो एडिटर के अंदर ऑडियो को इतनी अच्छी तरीके से एडिट नहीं किया जाता है। तो फाइनली मैंने आप लोगों के लिए एक और ऑडियो एडिटर एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसका नाम है वेब ऑडियो एडिटर। अब दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये एक पेड एप्लीकेशन है, तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, आपको पता चल जाएगा इस एप्लीकेशन को कैसे आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। पहले आप वीडियो को देख लीजिएगा एंड उसके बाद आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहले आप जान लीजिएगा कि इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वेब ऑडियो एडिटर को ओपन करते हैं एंड ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ से दोस्तों अगर आप रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करके अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करते हो तो आपको यहाँ पर दोस्तों आपकी ऑडियो पर बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं आएगा। चाहे दोस्तों आप किसी भी जगह पर अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करो, उसके आसपास दोस्तों कितनी भी नॉइज़ क्यों ना हो, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप सेटिंग के आइकन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको डिसेबल नॉइज सप्रेशन इसको इनेबल कर लेना है। इसको इनेबल करने के बाद दोस्तों आपके आसपास जितनी भी नॉइज़ है और जब भी आप इसके अंदर बोलोगे, इसके अंदर क्लिक रिकॉर्ड करना स्टार्ट करोगे, जैसे कि देख सकते हो अभी रिकॉर्ड हो रही है, तो दोस्तों आपकी जो आसपास की जो नॉइज़ है वो बिल्कुल भी कैप्चर नहीं करेगा, सिर्फ आपके वॉइस को कैप्चर करेगा। और यहाँ पर आप दोस्तों एक तरीके से दोस्तों कह सकते ये जो ऑडियो एडिटर है ये एक बेस्ट ऑडियो रिकॉर्डर भी है। आप दोस्तों ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद आप चाहो तो यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके अपनी ऑडियो को सुन सकते हो और यहाँ पर कीप के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी ऑडियो के नाम कुछ भी रख सकते हो, ये जैसे कि देख सकते हो मेरी नाम ऑलरेडी रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर कीप के ऊपर सिंपली क्लिक करूँगा एंड यहाँ से हमें आ जाना है बैक। एंड बैक आने के बाद जैसे कि देख सकते हो ये रहा हमारा ऑडियो जिसको हमने रिकॉर्ड किया था। और अगर आप दोस्तों इसके अंदर ऑडियो रिकॉर्ड करना नहीं चाहते तो आपके पास ऑलरेडी आपकी ऑडियो अवेलेबल है, तो आप उसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हो। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको सिंपली ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि देख सकते हो ब्राउज। तो ब्राउज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप अपनी मोबाइल फ़ोन से कोई भी ऑडियो को इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे फोल्डर देखने के लिए मिलेगा, जिस भी फोल्डर के अंदर आपकी ऑडियो रखा हुआ है तो आप अपनी ऑडियो सबसे पहले इंपोर्ट कर लीजिएगा। इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ से बैक आ जाइए एंड दोस्तों बैक आने के बाद दोस्तों ये रहा हमारा ऑडियो, तो मैं इसको एडिट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो सिंपली आपको दोस्तों ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है एंड आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको देख के पता चल रहा है जैसे कि देख सकते हो इस ऑडियो के अंदर इतनी ज़्यादा नॉइज़ नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, आपको अपनी ऑडियो को सिलेक्ट करना है। ऑडियो को सिलेक्ट कैसे करना है, तो सिंपली क्या करना है, आपको अपनी वोकल के ऊपर यानी आपकी जो ऑडियो है उसके ऊपर टच करना है 2 टाइम्स। इस तरीके से जैसे आप 2 बार टच करोगे तो आपका जो ऑडियो है टोटली सिलेक्ट हो जाएगा। एंड ऑडियो को एडिट करने के लिए आपको सिंपली इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जैसे कि देख सकते हो कंप्रेसर नाम का। तो सबसे पहले आपको अपनी ऑडियो पर कंप्रेसर लगा लेना है इस तरीके से। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट जो भी चीज़ दिया गया है उसी से ही सिंपली डन के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा एंड आपकी ऑडियो पर यहाँ पर कंप्रेसर ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको अगेन क्लिक करना है इफेक्ट वाली ऑप्शन को। उसके बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है नॉर्मलाइज, जैसे कि आप लोग देख सकते हो नॉर्मलाइज दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आपको नॉर्मलाइज को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो भी दिया गया है उसी से सिंपली डन के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा, आई मीन अप्लाई के ऊपर। तो आपकी ऑडियो के अंदर नॉर्मलाइज ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको अगेन क्लिक करना है इफेक्ट वाली ऑप्शन को और उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है जैसे कि देख सकते हो नॉइज गेट नामक एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली नॉइज गेट के ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो भी दिया गया है उसी से सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा। आपकी ऑडियो पर जितनी भी नॉइज़ है उन सभी के सभी नॉइज़ बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपको अगेन क्लिक करना है इफेक्ट वाले ऑप्शन को और उसके बाद दोस्तों आपको लास्ट टाइम सिलेक्ट करना है पैरामेट्रिक इक्वलाइजर, जैसे कि देख सकते हो पैरामेट्रिक इक्वलाइजर के ऊपर सिंपली क्लिक करना है आपको एंड उसके बाद यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट जो भी चीज़ दिया गया है उसी से सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिएगा एंड उसके बाद दोस्तों आपका जो ऑडियो एडिट हो चुका है अब आप इसे सेव कर सकते हो और इसके ऊपर प्ले करके आप इसे सुन भी सकते हो। एंड सेव करने के लिए सिंपली आपको फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको गलती से दोस्तों आप कुछ और ही चीज़ अप्लाई कर ले, तो गलती से दोस्तों मान लो आप यहाँ पर नॉइज़ की जगह पर आप यहाँ पर लिमिटर को अप्लाई कर लिए, तो उसको कैसे आप लोग अंडू कर सकते हो। तो इसको अंडू करने के लिए आपको एडिट के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो अंडू एंड रीडू का ऑप्शन दिया गया है, तो इस तरीके से आप अंडू कर सकते
अगर आपको गलती हो जाता है तो। ओके, अभी बात करते हैं दोस्तों ऑडियो को सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको सिंपली फाइल के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फुल के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको, तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है जैसे कि देख सकते हो, तो सिंपली फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है एंड आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है WAV, जैसे कि देख सकते हो, तो सिंपली WAV के ऊपर क्लिक करना है एंड उसके बाद सेम एज ए सोर्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है 48 किलोहर्ट्ज़, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर फाइल लोकेशन के ऊपर आपको सिंपली टैप करना है एंड यहाँ से दोस्तों आपको अपनी फाइल की नाम कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर के प्रोडक्शन, ठीक है। ओके, उसके बाद सेव एज के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड आपका जो ऑडियो है यहाँ पर आपके फ़ोन के अंदर एक्सपोर्ट हो चुका है आपकी ऑडियो। अब दोस्तों बात करते हैं कि आप इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, तो आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको सच में ये वीडियोस अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो।